हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं राजस्थान में आई हुई हूँ। यहाँ पर एक बीकानेर ज़िला है और बीकानेर ज़िले में एक जयपुर रोड पर वैष्णो धाम मंदिर है। इसकी खासियत पता क्या है? जो जम्मू कटरा जाते हैं ना, वहाँ पर जो वैष्णो माता का धाम है, सेम वैसे ही बना है। और पहले मैंने काफ़ी कोशिश करी कि आपको लाइव दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर नेट की प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैं नहीं दिखा पाई। और दिखाने की कोशिश भी की और कुछ सीन आए, कुछ नहीं आए, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं आपको वीडियो वैसे बनाकर शेयर कर रही हूँ। आप देखिए, चलते हैं। तो सब प्रथम तो बाबा जी का हम नाम ले लेते हैं, नमः शिवाय, जय माता दी, ताकि आपको क्लियर वीडियो दिखा सकूँ मैं। आओ चलते हैं। देखो, मंदिर का प्रांगण देखो कितना बड़ा है और आपको दिख रहा होगा, बहुत अच्छा है। यहाँ पर काल भैरव की प्रतिमा भी है, बहुत बड़ी। देखो, काल भैरव की प्रतिमा है बहुत बड़ी। यहाँ पर 2 शेर भी बने हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है ना, यहाँ पर जो भक्त लोग निकलते हैं, वो एक शेर का मुंह बना है, उसके अंदर से निकलते हैं। और उधर हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है। आप देखिए कितनी विशाल प्रतिमा हनुमान जी की है। हालांकि गर्मी बहुत हो गई है, चप्पलें बाहर उतारनी पड़ती, तो पैर भी थोड़े जल रहे हैं, लेकिन ठीक है, आपको दिखाना है तो दिखाएंगे। देखिए आप, हनुमान जी की बड़ी प्रतिमा है, क्योंकि पैर बहुत जल रहे हैं, गर्मी हो गई ना अब, जिसके कारण। लेकिन अब मंदिर बहुत बड़ा है, प्रांगण बहुत बड़ा है। और ऐसी मूर्ति मैंने तो पहली बार देखी। बहुत बड़ी बड़ी मूर्ति हैं। देखो, आप देख रहे होंगे हनुमान जी की कितनी बड़ी है। अब जो है ना, यहाँ शेर के मुंह से निकलते हैं, दिख रहा होगा आपको शेर। और इसके मुंह से हम निकलेंगे, अंदर जाएंगे, आपको दिखाएं। ये अंदर से जाएंगे हम। और अभी नवरात्रि का समय, कल परसों से 22 सितंबर 2025 से नवरात्रि लग रही है, जिसमें सभी तैयारी कर रहे हैं पंडित लोग। अब हम आपको यहाँ माता के 9 स्वरूपों की फ़ोटो दिखाएंगे। माता के 9 स्वरूपों की फ़ोटो है। देखो, माता शैलपुत्री हैं यहाँ पर, इनके आप दर्शन कर सकते हैं। माता ब्रह्मचारिणी है, मतलब प्रत्येक जो मूर्ति है ना, बोलती हुई लग रही है। माता चंद्र घंटा है, अगर आपको दिख रहा हो तो। और माता कुष्मांडा है, देखें आप। माता स्कंद माता भी है यहाँ पर, मतलब जो भी मूर्ति बनी है ना, अपने आप में बोल रही है। माता कात्यायनी है, माता कालरात्रि है, माता महागौरी है और माता सिद्धदात्री है। यानी माता के 9 स्वरूप यहाँ पर विराजमान है। और तस्वीर जो भी है, सारी तस्वीर और जो मूर्ति है, वो अपने आप में बोल रही हैं और बहुत ख़ास है। यहाँ पर गणेश जी की बोलती हुई प्रतिमा लग रही है, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर है, अच्छी है और बड़ी है। हालांकि गर्मी हो गई है और गर्मी के कारण जो है, मतलब पैर भी जल रहे हैं, क्योंकि पैदल चलना पड़ेगा यहाँ पर, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। और आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भगवान की तस्वीर है। ये शायद श्याम मंदिर है। खाटू श्याम जी के दर्शन आपको कराते हैं। जय बाबा खाटू श्याम जी। उसके बाद है माँ दुर्गा की फ़ोटो है। जय माँ मैया के दर्शन करें आप। और इसके बाद है शिव भगवान, मतलब पूरा है। यहाँ मंदिर अच्छे हैं बहुत, जिनमें मूर्ति अपने आप में बोलती हैं, ख़ास है। आगे चलते हैं, आपको और भी शिव परिवार दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ना, भक्त आते हैं, पानी वगैरह पीते हैं। पीने के पानी की व्यवस्था भी है, अच्छी है, ठंडा पानी है। और मंदिर तो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा। अब आपको चढ़ाई भी कराएंगे आगे। ये पर शिव परिवार है, देखिए आप। गणेश भगवान की प्रतिमा है, माता पार्वती जी हैं, भगवान कार्तिकेय जी हैं, भगवान शिव हैं, नंदीश्वर महाराज हैं। वहीं से बैठकर आप प्रणाम करें, जहाँ भी हैं। सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैष्णो देवी की तरह ही जो कटरा में माता का मंदिर है, सेम उसी की तरह ही दूसरा मंदिर है, सेम दूसरा स्थान मान लें, उन्हीं की तरह ही बना हुआ है, उन्हीं की तर्ज पर कह सकते हैं बना हुआ है। आगे उतरते हैं।
देखते हैं, यहाँ पर तालाब भी है। हालांकि अब गर्मी हो गई है तो ज़मीन ना जल रही है बहुत, पैर भी जल रहे हैं। और चप्पल पंडित लोग वहाँ उतरवा देते हैं, हालांकि मंदिर तो काफ़ी दूर पड़ जाता है, जो मेन मंदिर है। यहाँ पर तालाब है, दिख रहा हो तो आपको, है ना, तालाब है। उसके बाद हम चलते हैं गंगा माता के मंदिर। सब प्रथम तो हम चलते हैं गंगा माता के मंदिर, वहाँ पर दर्शन करते हैं हम। पैर जो है काफ़ी जल रहे हैं गर्मी की वजह से, पर ये मंदिर बहुत विशाल है, अच्छा है। यहाँ पर आने से एनर्जी प्राप्त हो रही है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई, ये मंदिर बिल्कुल वैष्णो देवी मंदिर की तरह है जो जम्मू में है। देखो, जय गंगा मैया, ये माता गंगा की मूर्ति है। आप वहीं जहाँ भी मौजूद है, किसी भी राज्य में है, कहीं भी हो, आप वहीं से नमन करें। आपका राज्य कोई भी हो सकता है, लेकिन माता के आप दर्शन वहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब ज़मीन बहुत जल रही है, गर्म बहुत है, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी चलूँ क्योंकि पैर जल रहे हैं। चप्पल उतरवा दी गई है। और मंदिर हालांकि मेन तो दूर है, लेकिन पंडित लोग पहले से उतरवा देते हैं। पैर बहुत जल रहे हैं, ये मान ले। इतना गर्म है कि पैर रखा नहीं जा रहा, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा परेशानी झेल कर आपको दिखा दूँ। अब चढ़ाई है बहुत ज़्यादा। सुबह से लाइव कोशिश की, लेकिन फ़ोटो ढंग से नहीं आई प्रतिमाओं की, तो फिर मैं ऐसे डाल के दिखा रही हूँ आपको। ये माता दुर्गा की प्रतिमा है, देखिए अपने आप में बोलती है। माता की चरण पादुका भी है यहाँ पर, देखिए आप दर्शन करें। आगे बढ़ते हैं। एक तो चढ़ाई बहुत है, ऊपर से जो चढ़ रहे हैं ना, यहाँ पे गर्मी बहुत है, पैर जल रहे हैं। तो दोपहर का टाइम है ना, और टूटते लाइव दिखाने की कोशिश की पहले, तो प्रतिमाएं सही आ नहीं रही, क्योंकि टावर का चक्कर रहता है, नेट की प्रॉब्लम रहती है, तो सही पकड़ नहीं रहा है। और पता है, चढ़ाई के कारण सांस भी फूल रही है। ऊंचाई तो है ही, क्योंकि पत्थरों से कट कट के ये मंदिर बना है, और जिसके कारण चढ़ाई बहुत है ना। फिर भी आपको दिखाने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। पैर बहुत जल रहे, एक तो गर्मी हो गई ना। अब अर्धकुमारी मंदिर आ, जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि गर्मी, जमीन बहुत गर्म हुई, पैर रखा नहीं जा रहा। अब पंडित जी राम राम। बिंदी बड़ी है भैया। क्या हो गया नहीं कि पूरा अरे जी, नेट बहुत परेशान करे, हमने छोड़ दिया। आप नेट पर सीधे बना लेते हैं, क्या ही करे। लाइव बनाएंगे, लाइव छोड़ दिया पंडित जी। जय माता, जय हनुमान जी। अपने पैर जला रहे हो, गर्मी में घूम रहे हो आप। कहाँ ही करे पंडित जी, वो आपकी बात सही है। नहीं बड़े हाँ, बड़ा जरूरी है कि आपको। अब वैसे ही कर ले रहे, लाइव नहीं डाल रहे। लाइव में बहुत परेशानी हुई थी, चलते ही नहीं है। ये देखिए गुफा है, एक गुफा के अंदर से निकलना पड़ता है। ये छोटी गुफा है ना। देख के देख। एक तो दोपहर हो गई ना, सुबह से मैं लाइव डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लाइव नहीं पाया, जिसके कारण गर्मी बहुत हो गई। और अब जो ना, पैर भी जल रहे हैं, पैर भी जल रहे हैं। तो एकदम से मेन ये स्थान गर्म है बहुत। उधर से तो अपन आ जाते हैं, लेकिन इधर गर्मी रहती है। तो अब तो धूप भी होगी, गर्मी भी बहुत है, और कहीं कहीं पता ना, तपन के कारण बहुत गर्मी है। एकदम से भागना पड़ेगा। चलते हैं, देखते, कोशिश पूरी है, क्योंकि यहाँ पर पैर भी जल रहे हैं। जल्दी जल्दी आपको दिखाना पड़ेगा। कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा गर्म है, एक तो चढ़ाई है, ऊपर से गर्म है।
पंडित जी कह रहे हैं कितनी गर्मी में आप बना रहे हो तो क्या करें, आप लोगों को दिखाने का पूरा पुण्य हमको प्राप्त होगा। आप देखते हैं तो ये भगवान महादेव की प्रतिमा है और विशाल प्रतिमा है, देखिए आप इनके दर्शन कीजिए। पंडित जी वही वाले बैठे हैं। ओफो, आ तो पैर पूरा जल गया। पंडित जी जय भैरू बाबा की। आप सब पंडित जी पैर बहुत जल गया। और वीडियो भी सही आ नहीं रहा, आपने भी देखा होगा। चलते नहीं हो ना आप लोग। क्या करें पंडित जी, कोशिश पूरी है, आप लाइव डाल ही नहीं रहे। जय भैरू बाबा की, आपने भी देखा होगा, सही नहीं आया। नहीं सही आ रहा है। जय भैरू बाबा की कोशिश तो यही है पंडित जी, मेहनत कर रहे हैं, देखो चल जाए, वीडियो दिख जाए। अब लाइव छोड़ दिया। जय भैरू बाबा की। तो दोस्तों जहाँ भी हैं वहाँ से भगवान को आप प्रणाम करें, भैरू बाबा हैं और शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जहाँ हैं वहाँ से आप भगवान को नमन करें। चलते हैं क्योंकि एक्चुअली ना ज़मीन बहुत गर्म हो गई, अब पैर रखा नहीं जा रहा। पंडित जी भी कह रहे हैं कि बार बार आप परेशान हो रहे हो, पर वही क्या है, लाइव डाला तो मतलब सही पकड़ा नहीं। बस इतना ये कि मंदिर बहुत अच्छा है ना, और यहाँ पे आने से भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। तो मेरी आपसे मतलब एक तरह से गुजारिश है, आप मंदिर में आए, दर्शन करें, है ना, और माता भगवती का आशीर्वाद ले। आपको दिख भी रहा होगा चढ़ाई बहुत है। अब हमको ना गुफा के अंदर ले चलेंगे। और पता मैंने लाइव डालने की कोशिश करी तो गुफा में पता क्या है, सही फ़ोटो नहीं आती, तो जिसकी वजह से मैं आपको ऐसे दिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको मंदिर देखने का दर्शन प्राप्त हो पाता है। मंदिर की ध्वजा और मंदिर का शिखर देखने से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। हालांकि अब जल्दी जल्दी बना रही हूँ क्योंकि ना गर्मी बहुत हो गई और पैर में गर्मी, जब धूप से मतलब ज़मीनें गर्म हो गई तो पैरों में लग रहा है, लेकिन फिर भी प्रयास है। भगत तो आते रहते हैं क्योंकि पूरे दिन मंदिर खुला रहता है। अब मेन मंदिर आएगा जिसमें पिंडी के दर्शन होते हैं। ये गुफा है अंदर, यहाँ पर आकर शायद टावर वगैरह नहीं मिलता है, जिसकी वजह से मैंने आपको 2 बार प्रयास किया और प्रयास के कारण साफ फ़ोटो नहीं आ पाई, खास तौर से गुफा की। ये मेन मंदिर है, मतलब इसको पार करने के बाद मेन मंदिर आएगा। यहाँ से गुफा को मतलब यहाँ से गुफा है, फिसलन है तो संभल के उतरना पड़ेगा, एकदम से सीधे नहीं जाते हैं। वैसा वाला झूला होता है ना, तो उस तरह का है ये। अगर ज़रा सा सावधानी बरती तो सीधे आओगे नीचे। ये गुफा है। अब कोशिश है आपको अच्छी तरह गुफा दिखाएं। गुफा आ रहा है साफ, ये देखें, पूरा प्रयास है। ये क्या एक्चुअली पत्थरों को काट काट के गुफा निकाली है, और यहाँ लाइट तो जल रही है, दिख भी रहा होगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब मैंने लाइव डाला ना तो पकड़ में कम आया, तो फिर मैंने कोशिश की अब आए हैं तो इतनी दूर आपको दर्शन कराएं मंदिर के। मुझे भी वही पुण्य प्राप्त होगा जो आप सभी को मैं दिखाऊंगी, तो और आप भी वहीं पर जहाँ से हैं वहाँ से गुफा के दर्शन करें। आगे मैं आपको माता के दर्शन कराऊंगी जो मेन मंदिर है। अब यहाँ पर एक कल्प वृक्ष है, पता है, यहाँ पर कहा जाता है, लिखा हुआ है कि कल्प वृक्ष के नीचे महादेव जी की तपस्या में लीन 5 पांडवों के दर्शन, लिखा हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर लोग मन्नत मांगते हैं और यहाँ पर 5 पिंडी भी बनी है। कहा जाता है पांडव हैं 5, है ना, जो कि मतलब महादेव के दर्शन में, महादेव की पूजा में लीन है, तपस्या कर रहे हैं। तो आप विशेषकर मतलब गुफा के दर्शन कीजिए, इसका भी पुण्य प्राप्त होता है। इसके आगे हम चलेंगे तो माँ भगवती के दर्शन आपको कराएंगे।
लेकिन गुफा में कई बार जो है टावर नहीं मिला, जिसके कारण मुझे बहुत थोड़ा सा मंदिर काफ़ी ऊंचाई पर है ना, तो बार बार चढ़ना पड़ा। पर मैंने सोचा कि आज मैं व्यूवर्स को ज़रूर दिखाऊंगी ताकि वो भी मैया की गुफा देख सकें। और बिल्कुल ये मंदिर जो है वैष्णो धाम जो कटरा में है उसी का दूसरा रूप है। और आगे गुफा के साथ साथ ये 5 पांडवों की पिंडी दिखा दें। ये कहते हैं ये कल्प वृक्ष के नीचे इन्होंने महादेव की तपस्या की थी। और पूरा दिखा दें ताकि आपको देख लें आप, क्योंकि नेट पकड़ नहीं रहा था, जिसके कारण मैं आपको गुफा के दर्शन नहीं करा पाई। अब आपको मैं डायरेक्ट दिखा रही हूँ तो इससे आपको वो दिख जाएगा, है ना। और आगे चलते हैं, आपको माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती के आपको दर्शन कराते हैं। पंडित जी जय माता दी। यहाँ पर पंडित जी बता रहे थे कि यहाँ पर जो जोत है ज्वाला देवी से आई थी ना पंडित जी, तब से लगातार जल रही है। और ये मंदिर पूर्णतः वैष्णो देवी जो कटरा में है ना उसी की तरह ही बना हुआ है। ये मान लो वही मंदिर है, बस स्थान का अंतर है। यहाँ पर आप ज़रूर आएँ, जहाँ भी जिस राज्य में आप लोग रह रहे हैं, वो राज्य कोई भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान के बीकानेर ज़िले में जयपुर रोड पर ये मंदिर है, वैष्णो धाम मंदिर है। यहाँ पर महाकाली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती सहदिष्ट विराज रही हैं। और यहाँ पर आने से एक तो मतलब बहुत मन शांत होता है और कहा जाता है कि मनोकामना पूर्ण होती है। तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप राजस्थान में आकर बीकानेर ज़िले में ज़रूर आएँ और वैष्णो धाम मंदिर के दर्शन करें और मन्नत ज़रूर पूर्ण होगी। और अगर किसी कारण भी आप नहीं भी कर पाए तो आप, मैं लाइव डाल रही हूँ, आप वहीं से, जहाँ से आप इसको देख रहे हैं वहीं से आप प्रणाम करें। स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, वहीं से प्रणाम करें, माँ से मनोकामना बोले। माँ दयालु है, माँ भगवती आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेगी। भाव प्रबल होता है, जिस भाव से आप माँ को याद करेंगे तो माँ आपको ज़रूर मतलब दर्शन देंगी, आपको आशीर्वाद देंगी। बाकी मैंने एक चीज़ महसूस की है, यहाँ पर एनर्जी बहुत है और यहाँ के जो पंडित लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेट करते हैं। मतलब व्यवहार बहुत अच्छा है पंडितों का। अभी तक 3-4 पंडितों से मैं मिली, सबका व्यवहार अच्छा है, कोऑपरेट करते हैं। क्योंकि उसका कारण है, मैं कम से कम 3-4 घंटे से घूम रही हूँ यहाँ। तो कभी कभी ऐसा होता है पंडित लोग एक एक शक्ल देख के फिर परेशान होने लगते हैं, क्योंकि आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रही थी लाइव में। और लाइव क्या हो रहा था ना, नेट पकड़ता नहीं है, नेट अपने हाथ में नहीं है। तो मेरी तरफ से तो पूरा वीडियो बन रहा है लेकिन नेट कैच नहीं कर रहा। तो कुछ व्यूवर्स की शिकायत थी कि गुरु माता आप फ़ोटो तो सही ढंग से दिखाएं। तो मैंने कहा मैं कोशिश कर रही हूँ और मैंने कोशिश भी की, लेकिन जब परिणाम सही नहीं आया तो फिर मैंने सोचा लाइव छोड़कर मैं ऐसे ही आज दर्शन करा के ही जाऊँगी। क्योंकि आपको दर्शन कराने का सौभाग्य मुझे मिला है तो मुझे भी पुण्य की प्राप्ति होगी और आप सभी को पुण्य की प्राप्ति होगी। एक बार मैं फिर आपसे आग्रह करूँगी कि जहाँ भी हैं, जिस राज्य में भी हैं, आप वहीं से अगर दर्शन हो रहे हैं तो आप प्रणाम करें माँ को। माँ से आप मनोकामना बोल सकते हैं और स्थान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। आप आकर माँ के दरबार में हाज़िरी लगाएं, यहाँ पर आके आपको अच्छा लगेगा और पंडितों का भी पूरा सहयोग मिलेगा। आगे मैं एक बात बता दूँ, ये ज्योति जो है तब से जल रही है जब से यहाँ पर आई है और ये ऐसे ही अखंड ज्योति जल रही है। और पता कहाँ से आई है? ज्वाला जी से आई है पंडित जी? ज्वाला जी से आई है। और बड़ी बात यह है कि पंडित लोग भी मतलब बहुत मतलब बैठे हुए, सुबह से मतलब देखो आप बैठे हुए हैं। अभी नवरात्रों में तो इनकी ड्यूटियाँ लगेंगी और मैं जब सुबह से आई थक गई तो पंडितों का तो मैं क्या कह सकती, वो बेचारे थक जाते होंगे। तो पंडित जी के लिए भी एक बार आप बहुत धन्यवाद दें जहाँ भी आप बैठे हैं, क्योंकि पंडित लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम आपको लाइव कैसे दिखा पाएंगे। कोशिश पूर्ण रही लेकिन नाकाम रही, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बनाऊं। तो आगे मैं आपको चलती हूँ। पंडित जी धन्यवाद आपका भी, जय माता दी। और देखिए ये जो है ये एक तरह से मतलब बाहर जाने का रास्ता है माता के दरबार का। तो महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती यहाँ पर विराजमान है और ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। आगे निकलते हैं तो वहाँ पर श्री राम दरबार है ना। आपको सदिष्ट मूर्तियों के दर्शन में कराऊंगी, जो बोलती हुई मूर्तियाँ हैं। और चलते हैं, देखते हैं। मंदिर तो बहुत अच्छा है, बड़ा है, लेकिन ना गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो गई है, परेशानी भी हो रही है।
क्योंकि सुबह से मैं ना लाइव दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन जब परिणाम नहीं मिला तो आप सोचिए, बार बार चढ़ना उतरना, पता पैर भी मेरे इतने गर्म हो गए। और अब मैं आपको माता की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बोलती हुई दिखाती हूँ। शायद मैंने तो पहली बार देखी, आपका कुछ पता नहीं, देखी नहीं देखी। देखिए माता काली, चंड मुंड गले में पहने हुए हैं, कितनी विशाल प्रतिमा है। महालक्ष्मी की कितनी विशाल प्रतिमा है, और माँ सरस्वती की कितनी विशाल प्रतिमा है। यानी तीनों देवियाँ यहाँ पर विराज रही हैं। ये देखिए आप, माँ लक्ष्मी की देखिए आप, कमल के फूल पर है। माता काली की कितनी बड़ी प्रतिमा है, माँ सरस्वती की बड़ी प्रतिमा है। बाकी यहाँ भी बन रहा है, जैसे बाहर के जो लोग आए वो मतलब रह सके। आगे राम जी का मंदिर है यहाँ पर, यहाँ भी एक तरह से प्रतिमाएं हैं। देखिए आप, यहाँ पर श्री राम भगवान है, और राम राम श्री राम दरबार है। यहाँ बोलती हुई प्रतिमाएं, आप दर्शन करें। यहाँ पर राधे कृष्ण की मूर्तियाँ हैं जो अपने आप में बोलती हुई हैं, और भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की भी है। पंडित जी बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पंडितों का पूर्ण सहयोग रहा हमें वीडियो दिखाने में। तो मैं तो यही कहूँगी आपसे, आप जहाँ भी हैं वहाँ से ढोक लगाएं, अपनी मनोकामना बोलें। माँ भगवती के दरबार में आप आने का कष्ट करें, ज़रूर करें आप, मेरा निवेदन है। और पंडितों का भी बहुत रहता है पूरा योगदान यहाँ पर, क्योंकि पूरे दिन वो बैठते हैं यहाँ पर, भगत आते हैं जाते हैं। और पंडित जी आप कुछ बोलेंगे? हैं ड्यूटी, कुछ बोलना चाहे तो बोल दें। हैं पंडित जी, आपको मोबाइल है तो मेरा चैनल आप कर लो सर्च। तो मेरा वाला खराब हो गया। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया है, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया। तो यहाँ पर जो है बोलती हुई प्रतिमाएं हैं। श्री राम दरबार है, राधे कृष्ण की है, विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की है। आप सभी लोग दर्शन करें। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया, ग्रह नक्षत्रों की दुनिया। आगे ना पंडित जी, ये दोनों मेरे ही हैं। 2.0 भी होगा, एक ही है। ये देखो आ गया, देखना। आगे चलते हैं, हैं फोटो, हाँ खींच लो। आज सुबह से ही मैं प्रयत्न में हूँ कि आपको लाइव दिखाऊं। बहुत ज़्यादा मतलब 3-4 चक्कर लगा लिए, नेट की प्रॉब्लम की वजह से बार बार जो है आपके पास सही मतलब मूर्ति के दर्शन नहीं कर पा रहे थे आप। तो अंत में मैंने सोचा कि अब लाइव छोड़कर हम ऐसे ही बनाते हैं, ताकि आज की डेट में आपको दर्शन कराएं। और ये आपका सौभाग्य है जो आप घर बैठे दर्शन प्राप्त कर रहे हैं इतने दूर मंदिर में। फिर भी मैं एक बार आपसे कहूँगी, आपको इस मंदिर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो, आप ज़रूर आएँ। बीकानेर ज़िला है राजस्थान में, और ये जयपुर रोड पर पड़ता है। नाम है श्री वैष्णो धाम मंदिर। हाँ पंडित जी ना, हाँ हाँ, आप बोल दें पंडित जी, आप बोल दें। पंडित जी कह रहे हैं ये अपना मंदिर है, ये सुबह 5 बजे से शाम को 10 बजे तक खुला रहता है। दिन में सिर्फ आधा घंटा बंद रहेगा। अच्छा, पूरे दिन खुलता है? 1 और 31 तक बंद रहता है। उसके बाद में ऑल राउंडर ये 24 घंटे खुले रहता है। अभी अपने नवरात्रा का प्रोग्राम है 22 सितंबर से। इसका भीड़ रहेगी बहुत। हाँ, इसके क्या है कि इसके अंदर जो भी भक्त आएंगे तो उनके लिए भंडारे का आयोजन है। अच्छा, और हर एक प्रकार की सुविधा है। 9 दिनों तक मतलब लगा रहता है, वक्तों को बताता। 9 दिनों तक एकदम मुफ्त रहेगा, दर्शन होंगे आराम से, प्रसाद वितरण भी होगा, सभी प्रकार से व्यवस्था होगी। तो दोस्तों, पंडित जी कह रहे हैं अभी नवरात्रि 22 सितंबर 2025 से चालू हो रही है, तो पूरे 9 दिन तक जो है भक्त आएंगे, और भक्तों की सुविधा के लिए भंडारा लगा रहता है। हर तरह की सुविधा होती है, जागरण भी होते होंगे ना? हाँ, जागरण भी होते हैं, मतलब 3 नवंबर से लेके 9 नवंबर तक भागवत कथा का भी अच्छा, 9 नवंबर को अपने यहाँ गोवर्धन पहाड़ का भूमि पूजन भी है। साथ 3 नवंबर से? हाँ, 3 नवंबर से 9 नवंबर तक। अच्छा, साथ ही अपने यहाँ
तो एक गोवर्धन पहाड़ का कृष्ण लीला में बनेगी। साथ ही अपने वैष्णो धाम मंदिर को 25 साल समाप्त होगी। अच्छा, 25 साल हो गए मंदिर को। हाँ, 25 साल हो गए। तो दोस्तों पंडित जी कह रहे हैं कि 25 साल इस मंदिर को हो गए। हालांकि निर्माण तो पहले से हुआ होगा, पूर्णतः जो है 25 साल हो चुके हैं। उसकी एनिवर्सरी बनेगी अब। और अभी कार्तिक के महीने में मतलब भागवत कथा भी होगी, है ना? हाँ, भागवत कथा होगी। और अभी तो वैसे भी नवरात्रों की तैयारियां चल रही हैं। हाँ, तो आप जो है, तो आप पंडित जी आपकी 5 बजे तक ड्यूटी होगी? हाँ, हमारी ड्यूटी यहाँ पे शाम के 5 बजे तक? शाम को 5 बजे तक, सुबह 5 से 10 शाम को तक। पंडित जी बदलते रहते पा रही हैं। हाँ। और भैरू बाबा के ही बदलते हैं? भैरू बाबा जो ऊपर है कि वही रहते हैं वो? हाँ, वही मैंने सोचा, मैंने एक राउंड 2 लगाए थे ना अभी। नहीं, उनके नहीं बदलते शायद, है ना? तो वो तो बड़ी कर्री ड्यूटी हो गई पंडित जी सुबह से। वो भैरू बाबा के ऊपर जो बैठे हैं पंडित जी। हाँ हाँ, अच्छा, रेस्ट हो जाता है। हाँ, वही मैंने देखा था। ठीक है पंडित जी, है राम राम। आगे चलते देखिए मंदिर का प्रांगण देखिए आप। यहाँ भी पेड़ है, बरगद का है, नीम का है, पीपल का है। जगह बहुत बड़ी है। और देखो यहाँ ना कमरे भी बन रहे हैं, पता है? जैसे बाहर के जो आएंगे ना लोग, उनको रहने की व्यवस्था हो सकती है आने वाले समय में। यहाँ पर अभी बन रहा है। और पूरे दिन ये मंदिर मतलब खुला रहता है। दोपहर में सिर्फ आधे घंटे के लिए मंगल होता है। बाकी यहाँ पे छोटा सा एक बाज़ार भी है जिसमें पूजा का सामान मिलता है। जैसे दीपक है, रुई की बत्तियाँ हैं, माला है और श्रृंगार की सामग्री है, माता को चढ़ाने के लिए चुनरी है। छोटा ही सा है हालांकि, लेकिन उस छोटे हिस्से में काफ़ी कुछ मौजूद है सामान। अभी आपको दिखाएंगे हम। मतलब मंदिर कुल मिलाकर अच्छा है और आने का सौभाग्य मिले आप ज़रूर आएँ। देखिए आपको बाज़ार दिखाते हैं छोटा सा। यहाँ सभी तरह की मालाएं हैं, देखो पूजन का सामग्री है, ये देखिए आप। और बांसुरी वगैरह भी है, चिमटी हैं, चूड़ियाँ हैं, श्रृंगार का सामान है, सिंदूर वगैरह, पूजा का सामान है, प्लेट वगैरह है, झूले हैं छोटे छोटे भगवान की पूजा के लिए। और मतलब कलश वगैरह भी हैं सजे हुए, चूड़ियाँ हैं। मतलब माता की पूजा की सामग्री जो होती है ना, वो सभी मौजूद है यहाँ पर। और माता के मंदिर में आने का सौभाग्य मुझे मिला है। और ये भी सौभाग्य है कि मैं आप सभी को घर बैठे दर्शन कराऊं, ये भी बहुत सौभाग्य की बात है। तो दोस्तों, आज बहुत प्रयत्न के बाद मैंने आपको माता के मंदिर के दर्शन कराए और मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लग रहा होगा। पूरा प्रांगण में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और गणेश जी की प्रतिमा आपको दिख ही रही होगी, इतनी विशाल है। और पूरा मैं आपको बाहर से भी दिखा देती हूँ। देखो वैष्णो धाम मंदिर लिखा हुआ है। हालांकि ना पहाड़ पर है ये और पत्थर काट काट के बना है। तो दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आज का वीडियो मैं अब समाप्त करने की ओर हूँ। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।